एग्जाम्पल 10 में हमको शो करना है कि 5 माइनस रूट थ्री इज इरेशनल। तो ये हम सेकंड मेथड से करेंगे, यानी कि अगर ओनली रूट वाली टर्म हो, जैसे इससे पहले एग्जाम्पल में थी, इससे पहले दो एग्जाम्पल में रूट टू को प्रूव करना था हमें इरेशनल और रूट थ्री को इरेशनल प्रूव करना था। यानी कि जब ओनली अंडर रूट वाली टर्म हो, अंडर रूट टू, अंडर रूट थ्री, अंडर रूट फाइव, अंडर रूट सेवन, इस अंडर रूट सिक्स, इस टाइप की जो टर्म हो जिसमें ओनली अंडर रूट वाली टर्म इन्वॉल्व है, तो उसको फर्स्ट मेथड से करेंगे। और फर्स्ट मेथड है जैसे कि अभी हमने ये किया था रूट थ्री वाला क्वेश्चन, कि जिसमें स्क्वायर करते हैं हम, ठीक है। बट अगर कुछ और प्लस हो रहा हो रूट वाली टर्म में, या माइनस हो रहा हो, या फिर डिवाइड हो रहा हो कुछ, या मल्टीप्लाई हो रही हो, ठीक है, तो उसको हम सेकंड मेथड से करेंगे। वो सेकंड मेथड अब देखते हैं हम कैसे करेंगे, ठीक है। सेकंड मेथड में हम ये मान के चलेंगे कि जो रूट वाली टर्म है वो प्रूव कर चुके हैं हम, ठीक है। रूट टू, रूट थ्री वो हम पहले वाले मेथड से प्रूव कर चुके हैं। अब इसको इरेशनल हम मान रहे हैं कि रूट थ्री तो इरेशनल है, और इसकी हेल्प से हम पूरी टर्म को शो करेंगे कि ये पूरी टर्म इरेशनल है। स्टार्टिंग में इसको रैशनल लेंगे, देखो इसको इरेशनल प्रूव करना था मैं, सेकंड मेथड बता रहा हूँ मैं जी। अगर सेकंड मेथड, पहली बात तो सेकंड मेथड वहाँ यूज करेंगे जब रूट के अलावा कुछ और टर्म, जैसे यहाँ 5 प्लस हो रहा है, या कुछ माइनस हो रही हो, या मल्टीप्लाई हो रही हो, या डिवाइड हो रही हो, ठीक है। उसको कैसे करेंगे, पहले पूरी टर्म को हम मान लेंगे रैशनल, ठीक है। उसके बाद करते करते जो ये रूट वाली टर्म है इसको इरेशनल हम मान रहे हैं कि कर चुके हैं, इसका यूज करेंगे कि रूट थ्री इरेशनल है, इसका यूज करते हुए इस पूरी टर्म को इरेशनल प्रूव करेंगे, ठीक है। अगर कंफ्यूज हो गए हो तो एक बार फिर समझते हैं। जब भी रूट के अलावा कुछ और टर्म एक्स्ट्रा इन्वॉल्व हो रही है, जैसे यहाँ 5 इन्वॉल्व है, प्लस हो रहा है 5 इसमें, ठीक है, तो कुछ एक्स्ट्रा टर्म यानी कि कोई इंटीजर वैल्यू, कोई प्लस हो रही है, माइनस हो रही है, या मल्टीप्लाई हो रही है, तो सेकंड मेथड का यूज करेंगे। और सेकंड मेथड ये है कि जो भी पूरी टर्म है उसको आप पहले रैशनल मान लेंगे, फिर आगे चल के ये जो ओनली रूट वाली टर्म है इसको आप ये मान के चल रहे हैं कि ये तो इरेशनल हम प्रूव कर चुके हैं बाय फर्स्ट मेथड, ठीक है। इसीलिए इसका यूज करेंगे अब कि रूट थ्री इरेशनल है, इसको कुछ कॉन्ट्राडिक्शन बन रहा होगा वहां यूज करके फिर पूरी टर्म को हम इरेशनल दिखाएंगे। इस एग्जाम्पल देखते हैं, इसकी हेल्प से आपको समझ में आ जाएगा क्या कर रहे हैं। सबसे पहले पूरी की जो पूरी पूरी टर्म है उसको आप रैशनल मान लो कि लेट 5 माइनस रूट थ्री इज रैशनल, ठीक है बच्चों। अब अगर ये रैशनल है तो क्या होगा, इसको ए अपॉन बी की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, जहां ए और बी दोनों इंटीजर हो और बी जीरो ना हो, ठीक है। सो तो क्या हो सकता है, देयर एग्जिस्ट इंटीजर इंटीजर्स आर एंड एस, ऐसे आर ए और बी ले लेते हैं फिलहाल, ए एंड बी सच दैट, ऐसे नंबर एग्जिस्ट जरूर करेंगे दो ए और बी, कि आप क्या लिख सको 5 माइनस रूट थ्री को ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख सको, ठीक है। कोई ना कोई एक नंबर ऐसे जरूर होगा, एक ए और एक बी, जो इंटीजर होंगे और इस फॉर्म में आप लिख सकते हो 5 माइनस रूट थ्री इक्वल ए अपॉन बी। और ये जो नीचे वाली टर्म है ये जीरो नहीं हो सकती। ये तो हुई वो कंडीशन कि हमने ये माना है कि रैशनल है, रैशनल है तो ये वाली कंडीशन तो होती है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इस चीज का यूज करेंगे जो मैं बता रहा था कि इस रूट थ्री को हम इरेशनल मान चुके हैं कि पहले से प्रूव है, और इसका यूज करेंगे। वो कैसे करेंगे, ये जो रूट वाली टर्म है ओनली इसको अकेला कर लो सबसे पहले, ठीक है। इस रूट वाली टर्म को अकेला कर लो। अभी क्या है, ये 5 के साथ है, तो रूट थ्री को इधर ले आओ और ए अपॉन बी को इधर ले आओ, तो ये 5, ये ए अपॉन बी जब इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 5 माइनस ए अपॉन बी, और रूट थ्री माइनस का है, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ये हो गया अकेला, रूट थ्री अकेला हो गया, ठीक है ना। रूट थ्री को आपको अकेला करना है। उसके बाद अभी थोड़ा पलट के लिख लेते हैं इसे, ये हो गया रूट थ्री इक्वल 5 माइनस ए अपॉन बी, ठीक है। अब यहाँ बी अगर हम एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा 5 बी माइनस ए अपॉन बी। आपने बी को एलसीएम ले लिया, ठीक है, यहाँ 1 मान लो, बी को एलसीएम ले लो, ठीक है। ये 5b माइनस ए हो जाएगा, एलसीएम लेना तो आता होगा आपसे, ठीक है। और ये इक्वल हो गया रूट थ्री के। अब ये जो पूरी राइट हैंड साइड है, ये जो साइड है पूरी, इसको जरा देखते हैं। यहाँ ए और बी तो इंटीजर है, ए और बी क्या है, इंटीजर है, यानी कि ये एक इंटीजर है
और ये b भी एक इंटीजर है और ये नीचे b भी एक इंटीजर है। अब अगर इस इंटीजर में 5 से मल्टीप्लाई हो रही है तो इंटीजर में जब इंटीजर की मल्टीप्लाई होती है तो इंटीजर बन जाता है, 5b हो गया एक इंटीजर। अब इस 5b में से a माइनस हो रहा है, यानी कि इस इंटीजर में से ये इंटीजर माइनस हो रहा है, तो इंटीजर से इंटीजर माइनस होता है तो भी इंटीजर ही बनता है। तो ये पूरी ऊपर की टर्म होगी इंटीजर। अब ऊपर इंटीजर है और नीचे भी इंटीजर है, देखो ये पूरी ऊपर की इंटीजर बन गई थी, नीचे भी इंटीजर था, तो इंटीजर अपॉन इंटीजर रैशनल हो गया ना। तो ये पूरी टर्म क्या है, इज रैशनल। ठीक है, बिकॉज क्यों है रैशनल, बिकॉज a एंड b आर इंटीजर, a एंड b आर इंटीजर्स। ठीक है बच्चों, a और b इंटीजर थे आपके, इसी वजह से ऊपर भी इंटीजर बन गया था नीचे भी इंटीजर बन गया था, तो इंटीजर अपॉन इंटीजर होता है रैशनल। तो ये राइट साइड जब रैशनल है और इसके इक्वल है √3, तो √3 भी इस हिसाब से रैशनल हो जाएगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं हम सो √3 इज ऑल्सो रैशनल, क्योंकि ये इसके इक्वल था। लेकिन हमें पता है कि √3 तो इरेशनल होता है। अब इस चीज को मैं पहले कह रहा था कि इस √3 को हम इरेशनल मान के चल रहे हैं और फिर इसका यूज करेंगे। अब यहां यूज करेंगे कि बट ये हम मान के चल रहे हैं कि √3 इरेशनल होता है। ठीक है, बट √3 इज इरेशनल। अब यहां हमने प्रूव नहीं किया, इससे पहले प्रूव कर चुके हैं पहले एग्जाम्पल में, इसीलिए इन एग्जाम्पल में हम मान लेंगे कि √3 इरेशनल है। ठीक है, अब ये कॉन्ट्राडिक्शन बन गया, क्योंकि इस हिसाब से तो देखो राइट साइड तो रैशनल थी, इसके हिसाब से लेफ्ट साइड जब इक्वल है तो ये लेफ्ट साइड भी रैशनल होनी चाहिए। ठीक है, √3 क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए, बट √3 होता क्या है, इरेशनल, तो कॉन्ट्राडिक्शन बन गया। ठीक है, सो देयर इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, देयर इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों बना है, एंड दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन, क्यों अराइज हुआ ये कॉन्ट्राडिक्शन, ड्यू टू आवर रोंग एजम्पशन, हमारे गलत एजम्पशन के कारण ये कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो रहा है। और गलत एजम्पशन क्या था कि 5 माइनस √3 इज रैशनल, that 5 minus √3 is rational, so 5 minus √3 is irrational। ठीक है बच्चों, ये सेकेंड मेथड से कर रहे हैं हम, जिसमें अगर ओनली रूट वाली टर्म के अलावा कुछ एक्स्ट्रा टर्म हो तो हम इस मेथड से करेंगे कि पहले रैशनल मान लिया पूरी टर्म को, a अपॉन b के इक्वल रख दिया, फिर जो ये वाली जो टर्म है रूट वाली उसको अकेला कर लो बिल्कुल। जब अकेला कर लिया रूट को तो जो बाकी की टर्म है उसको देखो, ये आ जाएगी रैशनल। हर क्वेश्चन में ऐसी होगा सेकंड वाले मेथड से, जिसमें रूट के अलावा कुछ और एक्स्ट्रा टर्म इन्वॉल्व है। ये हो गया आपका पूरा रैशनल, क्योंकि a और b इंटीजर है, तो a और b इंटीजर है तो ऊपर भी इंटीजर बनेगा नीचे भी इंटीजर बनेगा, तो इंटीजर अपॉन इंटीजर हो गया रैशनल। तो इस हिसाब से √3 इसके इक्वल है, तो √3 को भी हो जाना चाहिए रैशनल, बट √3 को हम मान के चल रहे हैं इरेशनल, क्योंकि पिछले एग्जाम्पल में हम प्रूव कर चुके हैं। तो √3 इज इरेशनल। ठीक है, और इससे क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो गया। और कॉन्ट्राडिक्शन क्यों क्रिएट हो रहा, क्योंकि हमने गलत माना था, रॉन्ग एजम्पशन लिया था। ठीक है, इसीलिए √5 माइनस √3 इरेशनल होगा। ठीक है, और अगर खाली √3 वाली बात हो कि प्रूव करो √3 इरेशनल है, तो फर्स्ट वाली मेथड से करेंगे जिसमें हमको स्क्वायर करना पड़ा था। ठीक है, अभी जो पहला एग्जाम्पल किया था।